ब्यूटीफुल सिटी, द सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब जहां जाओ इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं। अभी मैं आया हूँ पाम जुमेरा पर, यू कैन सी द हेलीकॉप्टर, यू कैन सी द शिप्स, यॉट्स, और कितना प्रीमियम लग रहा है, सब कुछ इतना क्लीन है। ये देखो, इतना अच्छा जॉगिंग ट्रैक है, इतना अच्छा वॉकिंग ट्रैक है, बट एक भी तिनका नहीं पड़ा हुआ। मतलब डेली इतनी क्लीनलीनेस होती है। आप रोड्स को देखो, आप ग्रीनरी देखो पीछे की तरफ, तो इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइन करके रखते हैं ये सिटी को कि मजा आता है यहाँ रहने में। अगर पीछे देखोगे तो आपको पूरी बुर्ज खलीफा एंड डाउनटाउन की स्काईलाइन दिख रही है वहां पर। अभी मौसम क्लियर नहीं है, लेकिन जूम करके अगर आप देखोगे तो आपको इजीली दिखेगी। तो दिस सिटी गिव्स अ वाइब कि आपको जो एटमॉस्फेयर चाहिए आपको वो मिलेगा। आपको गांव की तरह रहना है तो आप देरा में जा सकते हो, आप अलसीफ में जा सकते हो। आपको एकदम बिलियनियर्स की तरह रहना है, आप पाम जुमेरा पर आ सकते हो। जैसे इस होटल की बात करूं, रॉयल एटलांटिस नाम है इस होटल का, एंड यहाँ सबसे छोटा रूम अगर आप लेते हो तो एक दिन का जो रेंट है, एक दिन का जो चार्ज है, वो 1.5 लाख रुपए के आसपास है सबसे छोटे रूम का। और सबसे बड़े में जाओगे तो लगभग 22 से 30 लाख रुपए का चार्ज है पर नाइट स्टे का इस होटल के अंदर। अब ये शायद किसी की 5 साल की इनकम हो सकती है, किसी की 2 साल की, किसी की 1 साल की, लेकिन यहाँ लोग एक नाइट का पे कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी पे विलास की बात करूं तो इतने महंगे महंगे विलास हैं कि शाहरुख खान का विला भी पाम जुमेरा के ऊपर है। अंबानी के दो दो विलास यहाँ पर हैं। अभी उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था जो विला, वो लगभग 1600 करोड़ रुपए का था, वो भी इसी के ऊपर है। यानी यहाँ की जो ऑडियंस है जो पाम जुमेरा पर रहती है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस विला की कॉस्ट क्या है, इस विला को किसने कितने में खरीदा था, मेरे को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। अगर उनको चीज अच्छी लगती है तो वो यहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पाम जुमेरा, जहां आज की डेट में सारे बिलियनियर्स, सारे सेलिब्रिटीज, इवन बिजनेस ओनर्स, हर कंट्री के, नॉट ओनली यूएई, नॉट ओनली इंडिया, हर जगह से बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी यहाँ पर रहते हैं। और वो यहाँ 2-4 महीने आते हैं, विलास खाली पड़े रहते हैं, बट यहाँ विलास की जो प्राइस है वो 100 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक अवेलेबल है। मेरे खुद के क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक एक साल का 5 करोड़ रुपए रेंट दे रहे हैं इसी लोकेशन में रहने के लिए। तो जब महंगी चीज होती है तो उसका जो क्लाइंटल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 रुपए लगा के 4 रुपए कमा सकते हो अगले 7 से 8 साल के अंदर, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बट पाम जुमेरा का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉन्ड एफ की बात करूं तो 2008 में एक विला जो बिका था 10 करोड़ 94 लाख रुपए का, 2008 में। 16 साल बाद आज की बात करूं तो उस विला का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ 294 करोड़। यानी 10 करोड़ रुपए किसने लगाए थे 16 साल पहले, आज उसका प्राइस 294 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 2600% की ग्रोथ। अब ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता, हर किसी के साथ नहीं हो सकता, बट आपको देखना है कि आपका एंड क्लाइंटल कौन है। अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं जो पूरी दुनिया में एक ही है, तो उसको खरीदने वाला बंदा ये थोड़ी देखेगा कि क्या प्राइस है, साइज है, क्या पेमेंट प्लान है, कुछ नहीं देखेगा। दे जस्ट वांट द बेस्ट प्रॉपर्टी। अगर बेस्ट प्रॉपर्टी है वो 1000 करोड़ भी देते हैं, 2000 करोड़ भी देते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो ऐसी एक्सक्लूसिव चीजों में, टिकट साइज बड़ा होता है। टिकट साइज ऐसे उसने भी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे 2008 में, जब 10 करोड़ की वैल्यू काफी ज्यादा होती थी। लेकिन आज उसका प्रॉफिट देखो आप, 294 करोड़। इतना प्रॉफिट, इतना गेन आपको कहां मिल सकता है 16 साल के अंदर? आई डोंट नो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको दे सकती है। बट पाम जवलली में आप सेम चीज रिपीट कर सकते हो, क्योंकि इस लोकेशन पे जहां मैं खड़ा हूं पाम जुमेरा, यहाँ प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है 7,500 दिरहम, यानी 1,70,000 रुपए। लेकिन पाम जवलली जो इससे डबल है साइज में, जहां 81 5 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, जहां सेपरेट रोड है, सेपरेट एंट्री एग्जिट है, टोटल 3, जिसमें पाम जुमेरा में सिर्फ एक है, एंड वो मॉडर्न डिजाइन के साथ डेवलप हो रहा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वहां से जो अलमख्तुम एयरपोर्ट है वो सिर्फ 15 मिनट दूर रहने वाला है। तो यहाँ से ज्यादा रहेंगे, बट स्टिल अगर सेम भी मान के चलो तो यहाँ अभी जो प्राइस है वो है 2.25 लाख रुपए, और वहां विलास अवेलेबल है सिर्फ 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस में। आई डोंट नो इंडिया की आप किस सिटी में रहते हो, लेकिन अगर आप गुड़गांव, पुणे, मुंबई जैसे शहर में जाते हो तो वहां आपको 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का रेट मिलता है। लेकिन क्या आपको इतना समुद्र क्लियर मिलता है? क्या आपको इतनी अच्छी ग्रीनरी मिलती है? क्या आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? और क्या वो लैंड किसी इंसान ने बनाया है? क्योंकि पाम जुमेरा नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, इसलिए इसको 8th वंडर बोला जाता है कि पानी के ऊपर 8 किलोमीटर लंबी जमीन बना दी नखील ने। एंड सेम चीज कर रहे हैं वो पाम जवलली के साथ। तो 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में विलास अवेलेबल है, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम, 7 बेडरूम, जो आप ले सकते हो। और कम से कम 10 साल की अगर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी, तो इजीली आप उसको 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट में बेच सकते हो 10 साल के अंदर।
टिकट साइज बड़ा है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होता है आपके पेरेंट्स का होता है, उसका रिटर्न उतना ज्यादा उतना मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जो एंड यूजर है, जो आपका एंड क्लाइंट है, वो बड़े टिकट साइज वाला पर्सन है, तो वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि पाम जबल अली का मास्टर प्लान कैसे दिखने वाला है, विलास किस तरीके से रहेंगे, मैं आपको पाम जुमेरा का टूर भी दूंगा कि यहाँ विलास कैसे अवेलेबल है, किस तरीके की वाइब आती है, और उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का और इंस्टा का, जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड डिस्कस कर सकते हो कि नेक्स्ट लॉन्च कब आ रहा है पाम जबल अली का। क्योंकि जब भी लॉन्च आता है, लॉन्च से पहले सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। नो मैटर कि विला 40 का है, 50 का है, 30 करोड़ का है, जितने भी आते हैं टाइम से पहले टोकन आता है और सब बिक जाता है। तो मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लो एडवांस में, ताकि जब भी नेक्स्ट फेज लॉन्च हो तो आपको एक यूनिट मिल जाए। तो नखील जो है एक 100% गवर्नमेंट बॉडी है दुबई के अंदर, और जितने भी वाटर से रिलेटेड मास्टर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे पाम जुमेरा का एग्जांपल ले लो, आप दुबई आइलैंड का एग्जांपल ले लो, आप वर्ल्ड आइलैंड का एग्जांपल ले लो, ये तीनों ही मास्टर डेवलपमेंट नखील ने की है पर्सनली। एंड अब इनका फोर्थ वाटर डेवलपमेंट आ रहा है जिसका नाम है पाम जबल अली। और ये तीनों जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वन ऑफ द हिटेस्ट एरिया है दुबई में। और पाम जुमेरा को तो 8th वंडर माना जाता है। दुबई आइलैंड जब रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर 2 गोल्फ कोर्स बनने वाले हैं ऑन आइलैंड, और वो इतनी प्रीमियम कम्युनिटी बन रही है ऑन आइलैंड कि जब वो रेडी हो जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी टुवर्ड्स देरा एरिया। और बात करें पाम जबल अली की, तो पाम जुमेरा की सक्सेस के बाद आई डोंट थिंक कोई भी बंदा शक करेगा कि इसके प्राइजेस कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं नकील के ऑफिस में आपको दिखा देता हूँ कि इनका मॉकअप क्या है और किस तरीके से मास्टर प्लान रहने वाला है पाम जबल अली का। ये है पाम जबल अली का मास्टर प्लान। साइज की बात करूं तो 13 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये डबल है पाम जुमेरा से। इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं 16 फ्रंट्स एंड 7 आइलैंड। इसमें आपको मिलेगी 110 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन, जिसमें 50 किलोमीटर की बीच ऐड होगी दुबई के अंदर। इस पर आपको 81 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें एंट्री एग्जिट 3 है। पाम जुमेरा में एक ही है, बट इसमें आप देखोगे लेफ्ट में अलग एंट्री एग्जिट है, सेंटर में अलग रोड दी गई है आपको, और राइट साइड में अलग रोड दी गई है, जिसकी वजह से आइलैंड्स एंड फ्रंट्स को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। टोटल इसमें 16 फ्रंट्स में से ऑलरेडी 4 से 5 फ्रंट्स लॉन्च हो चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिनका डिलीवरी 2027 के अंदर होने वाला है। टोटल यूनिट्स की बात करूं तो 2002 विलास मिलने वाले हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ, जो बहुत एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। एंड ये दुबई साउथ में सिचुएटेड है, जहां पर नया एयरपोर्ट भी आ रहा है, जहां गवर्नमेंट का फुल फोकस है। विलास की बात करूं तो 5 बेडरूम, 6 बेडरूम एंड 7 बेडरूम विलास आप ले सकते हो। हर विला आपको बीच एक्सेस के साथ आता है, प्राइवेट बीच आपको देखने को मिलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको रोड मिलती है जहां आप अपनी पार्किंग लगाते हो। साइजेस भी यहाँ काफी अच्छे हैं, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000 स्क्वायर फीट तक के विलाज आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर आपको प्लॉट चाहिए तो प्लॉट भी अवेलेबल है, जहां आप कस्टम विला बिल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसको आप फ्यूचर में सेल करो। बट अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो आप डेवलपर से बना हुआ विला भी ले सकते हो, जो एक थीम में बिल्ड होके आता है, एंड आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी होती कंस्ट्रक्शन की। इन विलाज में आपको 4 साल का पेमेंट प्लान भी मिल जाता है, 20% डाउन पेमेंट, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 20% ऑन हैंडओवर। तो राइट नाउ हम फॉन्ट बी पर हैं पाम जुमेरा की, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है, किस तरीके विलाज रहते हैं। अगर आप देखते हो तो ये सारे प्राइवेट विलाज हैं, आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलती है, कितने बड़े बड़े साइज के हैं, इजीली 6 to 8 कार्स आप पार्क कर सकते हो। मैं इनके रेंट्स की बात करूं तो आज एक एक विला का जो रेंट है ना साल का, वो जा रहा है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। एंड मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो 6 करोड़ रुपए साल का सिर्फ रेंट देते हैं इन विलास के लिए। क्योंकि ये जो टारगेट ऑडियंस है ना इन विलास की, ये वो नहीं है जिनको ये चेक करना है कि पैसे बच रहे नहीं बच रहे, उनको ये नहीं देखना कि किसने कितने में खरीदा था, कितने में रेंट आउट कर रहा है, कितने में बेच रहा है, नहीं। उनको कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए, एक तरफ आपके रोड है, दूसरी तरफ आपको प्राइवेट बीच मिलती है, और कंप्लीट अलग ही वाइब रहती है। क्योंकि सारे जो लोग हैं वो बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मैं आपको एक बार पीछे की साइड भी दिखा देता हूँ। आपको इतना अच्छा फ्रंट में यार्ड मिलता है जहां आप सेटिंग बना सकते हो, लॉबी बना सकते हो। मैं आपको पीछे का एरिया दिखा देता हूँ कि पीछे की तरफ किस तरीके से बीच वाइब्स रहती है। तो ये है बैक साइड विलास की पाम जुमेरा पर। अगर आप देखते हो तो एक साइड पूरी लाइन से विलास बने हुए हैं, एंड उनके जस्ट सामने आपको मिलता है एक प्राइवेट बीच एक्सेस। यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हो। अगर आप आगे देखोगे तो बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर वाटर भी है।
एंड जो पाम ज्वेलरी बन रहा है वहाँ विलास के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ काफी कम है, क्योंकि ये 15 साल पहले बनी थी कम्युनिटी। लेकिन अभी जो विलास के बीच में डिस्टेंस है या फॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा रहने वाला है, ऑलमोस्ट डबल रहेगा इसका। तो यू विल गेट अ गुड वाइब ऑफ ऑलमोस्ट अ सी। एंड अगर आप कोने तक जाते हो तो इट्स अ बिग सी, वहां आपको व्यू मिल रहा है बुर्ज अल अरब का। एंड इसी तरीके से वहाँ मॉडर्न विलास रहने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ विलास देख रहे हो सब अलग अलग डिजाइन के हैं, क्योंकि किसी ने अपनी तरीके से बनाया है। कोई विला 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, और कोई सिर्फ 5 साल पुराना है। बट वो कम्युनिटी पूरी रेडी होने वाली है। बट ये जो वाइब है ना, ये कहीं और नहीं मिल सकती। जीरो डिस्टर्बेंस, जीरो नॉइस। जितने भी लोग होते हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए, जिनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, खुद का विला हो, खुद की बीच हो, सामने गाड़ी पार्क करो और कोई भी इंटरफेरेंस ना हो किसी भी पर्सन का, तो वो लोग चूज करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी। जस्ट हैव अ लुक एट द वाइब जो यहाँ मिल रही है।